Hey everyone, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर फाइन। आई शानू योर पीजीटी बायोलॉजी टीचर। अब मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर के आई हूँ क्लास टेंथ की अगर मैं बात करूँ तो हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने कवर किया था न्यूट्रिशन को एंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को करते करते मैंने आपको बताया था कि एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, दैट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। अगर मैं बात करूं क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ की, तो एक लीफ जो होता है उसका जो अपर लेयर है वो कैसा होता है? एक लीफ का अपर सरफेस जो होता है, फॉर एग्जांपल कंसीडर कीजिए मेरा हाथ जो है वो क्या है? लीफ। तो एक लीफ का जो अपर सरफेस है वो कैसा होता है? स्मूथ। और जो वो लोअर सरफेस होता है वो कैसा होता है? रफ। तो आज हम उस अपर और लोअर और उसके इन बिटवीन क्या होता है वो अंडरस्टैंड करेंगे। जब हम क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं लीफ की, तो हम इस एंगल में पढ़ते होते हैं लीफ को। यूजुअली लीफ ऐसा हो गया कि ये लीफ का अपर सरफेस हो गया, लोअर सरफेस हो गया। जब हम बात करें क्रॉस सेक्शन की, तो यानी कि हम इस एंगल में बात करेंगे कि एक लीफ का ये अपर सरफेस हो गया, ये लोअर सरफेस हो गया, अपर और लोअर के इन बिटवीन क्या हो गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक लीफ के अपर सरफेस की, तो एक लीफ का जो अपर सरफेस है वो किसका बना होता है? अपर एपिडर्मिस का। अपर एपिडर्मिस का। एक लीफ का जो अपर सरफेस होता है जो कैसा होता है? स्मूथ। किसका बना होता है? अपर एपिडर्मिस का। और अगर हम बात करें एक लीफ के लोअर सरफेस की, लीफ के फॉर एग्जांपल ये हो गया लीफ, ये इसका अपर सरफेस था। अगर मैं इसके बात करूं लोअर सरफेस की, तो एक लीफ का जो लोअर सरफेस होता है वो कैसा होता है? रफ। कैसा होता है? रफ। एक लीफ का अपर सरफेस जो कि स्मूथ होता है वो तो किसका बना होता है? अपर एपिडर्मिस का। एक लीफ का लोअर सरफेस जो कि कैसा होता है, जब हम टच करते हैं तो कैसा फील होता है? रफ। वो किसका बना होता है? लोअर एपिडर्मिस का। तो देखिए, एक लीफ का जो अपर सरफेस होता है वो किसका बना होता है? अपर एपिडर्मिस का। और एक लीफ का जो लोअर सरफेस होता है वो किसका बना होता है? लोअर एपिडर्मिस का। किसका बना होता है? लोअर एपिडर्मिस का। अगर हम बात करें अपर सरफेस की, तो एक लीफ का जो अपर सरफेस होता है वो कैसा होता है? बना तो अपर एपिडर्मिस का है, लेकिन वो कैसा होता है? स्मूथ। अब वो स्मूथ किस वजह से होता है? क्योंकि उस अपर एपिडर्मिस के बाहर एक लेयर मौजूद होती है, वैक्सी लेयर, जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। एक लीफ का जो अपर सरफेस होता है वो बना तो एपिडर्मिस का होता है, लेकिन जब हम उसको फील करते हैं वो कैसा होता है? स्मूथ। और वो जो स्मूथनेस है ना, वो किस वजह से होती है? क्योंकि एक लीफ के अपर सरफेस पर क्या मौजूद होती है? एक वैक्सी लेयर। किसकी? क्यूटिकल की। एक वैक्सी लेयर मौजूद होती है। किसकी? क्यूटिकल की। क्लियर है? और एक लीफ का जो लोअर सरफेस जो कि किसका बना होता है? एक लीफ का जो अपर सरफेस होता है वो तो किसका बना होता है? अपर एपिडर्मिस का। एक लीफ का जो अपर सरफेस है वो किसका बना होता है? अपर एपिडर्मिस का। और एक लीफ का जो लोअर सरफेस है वो किसका बना होता है? लोअर एपिडर्मिस का। एक लीफ का जो लोअर सरफेस है वो किसका बना होता है? लोअर एपिडर्मिस का। एक लीफ का अपर सरफेस जो कि अपर एपिडर्मिस का बना होता है वो नेचर में कैसा होता है? स्मूथ। वो स्मूथ किस वजह से होता है? क्योंकि उसके बाहर क्या प्रेजेंट होती है? एक वैक्सी लेयर। किसकी? क्यूटिकल की। और एक लीफ का लोअर सरफेस जो कि किसका बना होता है? लोअर एपिडर्मिस का। जब हम इसको टच करते हैं तो कैसा फील होता है? लीफ का लोअर सरफेस रफ। वो रफ किस वजह से होता है? क्योंकि उस लोअर एपिडर्मिस पर ये जो वैक्सी लेयर होती है ना क्यूटिकल की, ये एब्सेंट होती है। अब ये तो चलो ठीक है, एब्सेंट होती है जिसकी वजह से ये रफ है। हाँ, लेकिन हम एक चीज और पढ़ते हैं कि एक लीफ का जो लोअर सरफेस होता है वहां पर क्या मौजूद होते हैं? स्मॉल पोर्स
एक लीफ के लोअर सरफेस पे क्या लोकेटेड होते हैं? स्मॉल पोर्स, और इन स्मॉल पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा। तो जब हम लोअर एपिडर्मिस की बात करेंगे तो यहां पर इन बिटवीन स्टोमेटा भी होंगे। तो जैसे कि इस तरीके से ये हो गया स्टोमेटा। सो एक लीफ का जो लोअर सरफेस जो कि लोअर एपिडर्मिस का बना होता है, वहां पर इन बिटवीन क्या मौजूद होंगे? स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर विच इन टर्न सराउंडेड बाय द गार्ड सेल, जो किससे सराउंडेड होते हैं? गार्ड सेल से। क्लियर है? एक लीफ का अपर सरफेस और जो लोअर सरफेस होता है ना, अपर सरफेस तो किसका बना है? अपर एपिडर्मिस का। और लोअर सरफेस किसका बना है? लोअर एपिडर्मिस का। इस अपर और लोअर एपिडर्मिस के इन बिटवीन कौन सी सेल मौजूद होती है? मीजोफिल सेल। एक लीफ के अपर और लोअर एपिडर्मिस के इन बिटवीन कौन सी सेल मौजूद होती है? मीजोफिल सेल। और ये जो मीजोफिल सेल होती है ना, ये इन टर्न फिर फर्दर दो टाइप की होती है। एक तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक तो ऐसे करके लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जिसको हम क्या बोलेंगे? पैलिसेड एंड स्मॉल स्फेरिकल शेप की सेल होती है। ये जो मीजोफिल सेल होती है ना, ये इन टर्न फिर फर्दर दो टाइप की होती है। एक तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दूसरा स्फेरिकल स्ट्रक्चर। जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इनको तो हम क्या बोलते हैं? पैलिसेड। और जो स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर है इनको हम क्या बोलते हैं? स्पोंजी। इनको हम क्या बोलते हैं? स्पोंजी। और यहां पर ये जो बीच में गैप दिख रहा है, ये गैप किस चीज के लिए होता है? एयर स्पेस के लिए। गैप किस चीज का होगा? एयर स्पेस का। क्लियर है? क्या पढ़ा हमने? क्रॉस सेक्शन किसका? लीफ का। अगर हम लीफ के क्रॉस सेक्शन की बात करें तो एक लीफ का जो अपर सरफेस है वो तो किसका बना होता है? अपर एपिडर्मिस का। एक लीफ का जो लोअर सरफेस है वो किसका बना होता है? लोअर एपिडर्मिस का। जो अपर सरफेस है वो कैसा होता है? स्मूथ। और वो स्मूथ किस वजह से होता है? क्योंकि वो वहां पर क्या मौजूद होती है? एक वैक्सी लेयर। किसकी? क्यूटिकल की। जिसको एक वैक्सी लेयर मौजूद होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। जो कि लोअर एपिडर्मिस पे क्या होती है? एब्सेंट। जिस वजह से जो लीफ का जो लोअर सरफेस है वो कैसा होता है? रफ। भले ही यहाँ पर वैक्सी लेयर क्यूटिकल की मौजूद नहीं है, लेकिन लीफ के लोअर सरफेस पे क्या मौजूद होते हैं? स्टोमेटा विच इन टर्न सराउंडेड बाय द गार्ड सेल। तो इस तरीके से ये हो गया यहाँ पर स्टोमेटल पोर, और दीज इन टर्न आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल। क्लियर है? अपर और लोअर एपिडर्मिस के इन बिटवीन क्या मौजूद होती है? मीजोफिल सेल। और ये मीजोफिल सेल इन टर्न आर फर्दर टू टाइप, वन इज कॉल्ड पैलिसेड, अनदर वन इज कॉल्ड स्पॉन्जी। जो पैलिसेड होती है वो तो कैसी होती है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक। और जो स्पॉन्जी होती है वो कैसी होती है? शेप में स्फेरिकल होती है। क्लियर है? ये हमारा टॉपिक जो है लास्ट वीडियो में कवर करना था, लेकिन वो लंबी चल गई थी तो इस करके मैंने इसको उस टाइम के लिए रहने दिया था। तो अब मैंने इसको कवर कर दिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जो टॉपिक था वो इतना ही था। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसको रब कर देती हूँ एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
अगर हम बात करें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, सो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ये जो टर्म है हेट्रो, इट स्टैंड्स फॉर अदर्स, इट स्टैंड्स फॉर अदर्स, एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, नरिशमेंट या फिर फूड, न्यूट्रिशन, नरिशमेंट या फिर फूड। अगर हम बात करें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ये जो टर्म है हेट्रो, इट स्टैंड्स फॉर अदर्स, एंड ट्रॉफिक मींस न्यूट्रिशन, नरिशमेंट या फिर फूड। सो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये वो मोड या वो टाइप होता है न्यूट्रिशन का जिसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, तो उनके लिए एक टर्म यूज किया जाता है जिसका नाम क्या होता है? हेट्रोट्रोफस, हेट्रोट्रोफस। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में क्या आ गया? जैसे कि एनिमल्स एंड वी ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, एनिमल्स एंड वी ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। सो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये वो मोड या वो टाइप होता है न्यूट्रिशन का जिसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हो? अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। तो उनके लिए एक टर्म यूज किया जाता है जिसका नाम क्या होता है? हेट्रोट्रोफस। जिसके अंदर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल में हो गया एनिमल्स एंड वी ह्यूमन बींग्स। तो एनिमल में फॉर एग्जांपल जैसे कि अमीबा, जो कि हमारे सिलेबस में गिवन है, अमीबा पैरामीशियम, पैरामीशियम। Now let's understand how does the nutrition take place in amoeba. यहां तक कोई डाउट भाई? क्लियर है? तो नाउ स्टार्ट करते हैं विद द कि हाउ डज द न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन अमीबा। कि अमीबा में न्यूट्रिशन जो है वो किस तरीके से होता है, यानी कि कैसे वो फूड को इनटेक करते हैं और कैसे फिर उस फूड से एनर्जी लेते हैं। एक सेकंड इसको रब कर देती हूँ। देखिए अमीबा क्या होता है, अगर हम बात करें अमीबा की, तो व्हाट इज अमीबा? अमीबा क्या होता है? ये ना एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा। देखिए अमीबा क्या होता है? ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से बना हो। यूनि का मतलब होता है सिंगल। अमीबा क्या होता है? ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनि में यहाँ पे ये जो टर्म है ना, यूनिसेलुलर में ये जो टर्म है यूनि, इट स्टैंड्स फॉर सिंगल। तो अमीबा क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो अमीबा जो है ये ना शेप में कैसा होता है? इरेगुलर होता है। अमीबा अमीबा जो है ना, अगर हम बात करें इसके शेप की, तो ये ना शेप में इरेगुलर होता है।
इसके आउटसाइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना उसके अंदर वेरियस इनफोल्डिंग्स होती है। अमीबा के अगर हम बात करें एक्सटर्नल साइड की, अमीबा के अगर हम बात करें एक्सटर्नल साइड की, तो इसके एक्सटर्नल साइड पे सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। और उस सेल मेम्ब्रेन में ना वेरियस इनफोल्डिंग्स होती है, ऐसे वेरियस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ऐसे करके, और इन वेरियस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहा जाता है? सूडोपोड्स या सूडोपोडिया भी बोलते हैं, सूडोपोड्स। क्लियर है? क्या बताया मैंने कि अमीबा क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से बना हो। और अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसके एक्सटर्नल साइड पे क्या मौजूद होती है? सेल मेम्ब्रेन। और उस सेल मेम्ब्रेन में ऐसे वरियस इनफोल्डिंग्स होती है या वरियस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सूडोपोड्स। अगर हम बात करें इसके इंटरनल साइड की, तो अमीबा जो है इसके पास क्या होता है? न्यूक्लियस। इट हैज न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल, इट हैज न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल, एंड contractile vacuole for water regulation, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। जिसके अंदर वेरियस एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म। तो अमीबा की अगर हम बात करें एक्सटर्नल साइड की, तो इसके एक्सटर्नल साइड पे क्या मौजूद होती है? सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर वेरियस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सूडोपोड्स। ठीक है। अगर हम बात करें इसके इंटरनल साइड की, तो अमीबा के इंटरनल साइड में साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम जो है वो मौजूद होते हैं। अब हम पढ़ेंगे, ये तो था कि अमीबा का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर हम बात करें कि हाउ डज द न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन अमीबा, यानी कि अमीबा जो अपना खाना कैसे इनटेक करती है और कैसे उस फूड को यूटिलाइज करती है, अगर हम उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें तो क्या होता है उस दौरान। तो ड्यूरिंग न्यूट्रिशन इन अमीबा, देखिए जैसे ही फॉर एग्जांपल ये तो हो गया अमीबा, क्या होता है जब अमीबा में न्यूट्रिशन होता है ना, तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है? देखिए जैसे ही कोई फूड पार्टिकल, सपोज कीजिए कोई फूड पार्टिकल है, ये हो गया कोई फूड पार्टिकल। देखिए जैसे ही कोई फूड पार्टिकल अमीबा के पास आता है, जैसे ही कोई फूड पार्टिकल अमीबा के पास आता है ना, तो सबसे पहले स्टेप में अमीबा क्या करता है? देखिए जैसे ही कोई फूड पार्टिकल अमीबा के पास आता है, तो अमीबा सबसे पहले स्टेप में क्या करता है? ये जो अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ना, इनको उस फूड पार्टिकल के सराउंड में इलोंगेट कर लेता है। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है? जैसे ही खाना इसके पास आया, तो उस खाने के अराउंड में अपने फिंगर लाइक जो ये सूडोपोड्स थे ना, प्रोजेक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। इन सूडोपोड्स को ये क्या कर लेते हैं? उसके सराउंड में इलोंगेट कर लेते हैं। जैसे ही फूड पार्टिकल अमीबा के पास आया, तो अमीबा सबसे पहले स्टेप में क्या करता है? जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? सूडोपोड्स,
इन सूडोपोड्स को उस फूड पार्टिकल के सराउंड में से इलोंगेट कर लेते हैं, जैसे कि इस तरीके से। क्लियर है? फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो इन्होंने सूडोपोड को इलोंगेट कर लिया था ना, अब इसको एनक्लोज कर लेते हैं एक सर्कल के अंदर, इस तरीके से। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, इसको एनसर्कल कर लेते हैं, यानी कि दोनों सूडोपोडिया को ज्वाइन कर लेते हैं और अल्टीमेटली क्या फॉर्म करते हैं, फूड वैक्यूल। अल्टीमेटली क्या फॉर्म कर देते हैं, फूड वैक्यूल। क्या बताया मैंने कि जैसे ही फूड पार्टिकल अमीबा के पास आता है तो अमीबा सबसे पहले स्टेप में क्या करता है, अपने सूडोपोड्स को उसके सराउंड में इलोंगेट कर लेता है। सेकेंड स्टेप में उस फूड पार्टिकल को एनसर्कल कर लेता है, यानी कि अपने अंदर ले लेता है। अल्टीमेटली क्या फॉर्म करता है, फूड वैक्यूल। फिर अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, इसको मैं ऊपर ड्रॉ कर देती हूँ, हो सकता है वीडियो में विजिबल ना हो, ऊपर ड्रॉ कर देती हूँ। अब उसके बाद क्या होता है, अब इनसाइड द फूड वैक्यूल जैसे ये एनसर्कल हुआ तो ये साइटोप्लाज्म में इस फॉर्म में अंदर आ जाएगा। अब क्या होता है, जैसे ही ये फूड वैक्यूल यानी कि यहां फॉर्म हुआ, साइटोप्लाज्म के अंदर आया, अंदर आते साथ ही क्या होता है, जो ये फूड पार्टिकल है ना, अंदर जब ये आया होगा तब तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, तो सबसे पहले स्टेप में तो क्या होता है, ये अपने सूडोपोड्स को इलोंगेट कर लेता है। सेकंड स्टेप में क्या करता है, उस फूड पार्टिकल को एनसर्कल कर लेता है इन अ फूड वैक्यूल के अंदर। थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है ना फूड पार्टिकल की, उसको ये अमीबा क्या करता है, सिंपलर फॉर्म के अंदर ब्रेक कर देता है, इस तरीके से। थर्ड स्टेप में क्या करता है ये अमीबा, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है ना फूड पार्टिकल की, उसको सिंपलर फॉर्म में ऐसे ब्रेक कर देता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्लियर है? यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है ना फूड पार्टिकल की, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, सिंपलर फॉर्म में। अब इस सिंपलर फॉर्म में से जो एब्जॉर्ब्ड फॉर्म होगी वो तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अमीबा के साइटोप्लाज्म में यहां पर अंदर एंटर कर जाएगी। और डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अब जो फूड की जो सिंपलर फॉर्म जो एब्जॉर्बेबल होगी, वो एब्जॉर्ब्ड फॉर्म डिफ्यूजन प्रोसेस से सेल के साइटोप्लाज्म में अंदर एंटर कर जाएगी। और जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड पार्टिकल होगा ना, जो फूड पार्टिकल का फॉर्म जो अनएब्जॉर्ब्ड होगा, वो फिर फर्दर सेल के सरफेस से बाहर कर दिया जाएगा। क्लियर है? समझ आया क्या बताया मैंने, कि जैसे ही फूड पार्टिकल अमीबा के पास आता है तो अमीबा क्या करता है, सबसे पहले स्टेप में अपने फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन जिसको हम सूडोपोड बोलते हैं, उनको क्या कर लेता है, इलोंगेट कर लेता है। फिर उसके बाद क्या करता है, एनसर्कल करता है और क्या फॉर्म करता है, फूड वैक्यूल फॉर्म करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, उस वो फूड पार्टिकल जो उसने अंदर लिया है वो किस फॉर्म में होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। फिर उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म, फूड पार्टिकल की कॉम्प्लेक्स फॉर्म को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, सिंपलर फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। अब जो सिंपलर फॉर्म होगी ना, वो डिफ्यूजन प्रोसेस से सेल के साइटोप्लाज्म में अंदर एंटर कर जाएगी, और जो अनएब्जॉर्ब्ड फॉर्म होगा फूड पार्टिकल का, वो सेल के सरफेस से क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। क्लियर है? अब अगर हम बात करें ना कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम कहां से है, तो ये जो लाइसोसोम होता है ना, जो कि एक सेल ऑर्गेनेली होती है, इसके पास ये एंजाइम होते हैं। देखिए जैसे ही फूड वैक्यूल फॉर्म हुआ, जो लाइसोसोम होते हैं ना, वो इसके सराउंड में आ जाते हैं। एक बार जैसे ही अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल फॉर्म होता है ना, तो उस फूड वैक्यूल को लाइसोसोम जो ऐसे सराउंड कर देते हैं, उसके बाहर ऐसे लाइसोसोम आ जाएंगे और वो लाइसोसोम क्या करेंगे, जो इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होगा ना, वो इस फूड वैक्यूल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। फिर वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म किसकी, फूड की,
उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपलर फॉर्म में। क्लियर है। और उस सिंपलर फॉर्म में से जो फिर एब्जॉर्ब्ड फॉर्म होगा वो फिर फर्दर इससे सेल में क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस से सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाएगा, और जो अनएब्जॉर्ब्ड फॉर्म होगा फूड का वो फिर सेल से क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। अब देखो अमीबा जो है ना, जरूरी नहीं है कि देखो अमीबा की वजह से, अगर हम बात करें हम ह्यूमन बींग्स की, तो हम ह्यूमन बींग्स के पास एक स्पेसिफिक स्पॉट है फूड को अंदर लेने का, जिसको हम क्या बोलते हैं, माउथ। लेकिन अमीबा के पास ऐसा कोई स्पेसिफिक स्पॉट नहीं होता है जहां से ये फूड पार्टिकल को क्या कर सके, अंदर कर सके। तो इस तरीके से चाहे ये फूड पार्टिकल इधर हो, चाहे ये इधर आया हो, चाहे ये इधर हो, चाहे ये इधर हो, अमीबा जो है ना वो एक ही तरीके से रिएक्ट करेगा, यानी कि यही प्रोसेस फॉलो होगी। ऐसा नहीं है कि फूड पार्टिकल यहां आया तो ही अमीबा उसको अंदर लेगा, नो, चाहे फूड पार्टिकल इधर हो, इधर हो, इधर हो, कहीं भी हो उसके सराउंडिंग में, सेम इसी तरीके से प्रोसेस जो है वो रिपीट होगा। क्लियर है। ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट पैरामीशियम, तो पैरामीशियम जो है लाइक अमीबा वो भी क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। इसको मैं एक बार रब कर देती हूं। एक तो एग्जांपल है अमीबा का आपकी बुक में, दूसरा है पैरामीशियम का। अगर मैं बात करूं पैरामीशियम की, तो इस अमीबा की तरीके से ही पैरामीशियम जो है वो भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, पैरामीशियम। अगर मैं बात करूं पैरामीशियम की, तो लाइक अमीबा ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि सिंगल सेल से बना होता है। जैसे इसका शेप कैसा था, इरेगुलर, लेकिन पैरामीशियम जो इसका डेफिनेट होता है शेप, ऐसा नहीं है कि इरेगुलर हो शेप में, ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इसका शेप जो है वो क्या होता है, डेफिनेट होता है। हाँ, अब इसके से सराउंडिंग में, यहां पर जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन पे क्या मौजूद होते हैं, सीलिया, स्मॉल हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया। वही इंटरनल साइड पे न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनेलीज होंगी साइटोप्लाज्म में। ठीक है। अब पैरामीशियम की अगर हम बात करें कि इसके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो जैसे ही इसके पास ना, जैसे अमीबा में हमने क्या पढ़ा कि इसके पास कोई स्पेसिफिक स्पॉट नहीं होता फूड को इनटेक करने का, लेकिन ये जो पैरामीशियम है इसके पास एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है फूड को इनटेक करने का, और इस स्पेसिफिक स्पॉट को क्या बोला जाता है, साइटोस्टोम। क्या बोला जाता है इसको, साइटोस्टोम। क्लियर है। लाइक अमीबा होता तो ये यूनिसेलुलर है, लेकिन इसके पास एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है फूड को इनटेक करने का, और उस स्पेसिफिक स्पॉट को क्या बोला जाता है, साइटोस्टोम। क्लियर है। अब क्या होता है, ये जो यहां पर हेयर लाइक आउटग्रोथ है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, सीलिया, ये सीलिया क्या करते हैं, देखिए जैसे ही खाना इसके यहां इधर आसपास में आता है ना, तो ये सीलिया क्या करते हैं, ऐसे इस फूड को यहां पर माउथ तक पहुंचाने का, यानी कि मूवमेंट से, अपनी मूवमेंट से क्या करेंगे, इस फूड को यहां पर अंदर पहुंचाने का काम कर देंगे। क्लियर है। तो फिर वही फूड को अंदर लिया, फूड वैक्यूल फॉर्म हुआ, और फिर उस फूड में, फूड का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो सिंपलर जो वो अब्जॉर्ब कर लिया, जो अनअब्जॉर्ब्ड पार्ट होगा उसको फिर वही बाहर कर दिया जाएगा, इसी तरीके से। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। If you like this video, then please like, share and subscribe. Thank you.